कहा था कि बात के सजा की अंदाजा नहीं था। तो चूंकि जो हालात हो रहे हैं उसके लिए काफी हद तक आप लोग भी जिम्मेदार हैं। दूसरा एक कारण होता है कंपनियों में रायचंद का पैदा होना। बहुत अच्छा प्लान चल रहा है, 4 लोग बैठे कि इसको और अच्छा कर दिया जाए, उन्होंने कुछ संशोधन कराया और कंपनी खत्म हो गई। इतिहास गवाह है, जिस कंपनी ने कभी अपने प्लान में परिवर्तन किया वो कंपनी कभी नहीं चल पाई। वो कंपनी 100% खत्म हो गई, भले उसको 6 महीना साल भर लगा हो। आप 2004 में वेस्टीज का जो प्लान था 58% डिस्ट्रीब्यूशन का, 2023 में भी सेम वही प्लान है। किसी के पास ब्रोशर कैटलॉग हो तो उठा के देख लेना। 2 प्रोडक्ट थे, आज हमारे पास 2650 प्रोडक्ट की रेंज है, लेकिन हमने प्लान का कंसेप्ट नहीं बदला। अगर आप प्लान बदलेंगे तो कंपनी कभी बचा नहीं पाएंगे। हमारे यहाँ रायचंद जन्म नहीं लेते हैं, क्योंकि हम सीधे कंपटीशन से लोगों को डेवलप करते हैं। हमारे 3 बोर्ड मेंबर बैठे हैं, या तो ये अपना घर का पैसा लगा के बोर्ड में आए होंगे या अपनी फेस वैल्यू पे बिजनेस उठा करके बोर्ड में आए होंगे। अकेले ये बोर्ड में एंट्री नहीं ले सकते, और इनको कल कंपनी में मालिक बनाया जाएगा। इनको एक भी गलत फैसला लेना होगा तो इनको वो डीपी देनी होगी, ये दे नहीं पाएंगे, क्योंकि जो पैसा लगा है या तो इनका है या इनके लोगों का है या इनके सम्मान और प्रतिष्ठा से जुड़े लोगों का है। तो अगर कंपनी डूबेगी तो मार्केट में जवाब इनको भी देना होगा। एक भी कंपनी पूरे देश में किसी नेटवर्कर को मालिक बनाने के लिए तैयार नहीं है, संजय पावर्स को छोड़कर। सिर्फ और सिर्फ संजय पावर्स ऐसी कंपनी है इस देश में जो नेटवर्कर से कहती है कि आप आइए, हमारा हिस्सा लीजिए और जिम्मेदारी से एक सुरक्षित समाज का निर्माण करते हैं। क्योंकि मार्केट में हम लोग देखते हैं 24 साल में 24,000 कंपनियां आते जाते देखा है। इस हाल में जो भी लोग बैठे हैं वो 90% लायबिलिटी में होंगे, और वो लायबिलिटी 70% लोगों की नेटवर्किंग की देन होगी। क्योंकि जब सही कंसेप्ट, जब हम काम करते हैं तो कंपनी चली जाती है, जब कंपनी सही रहती है तो हम काम नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं तो तालमेल नहीं बैठ पाता। यहाँ सब कुछ भारतीय है, नजर के सामने है, रजिस्टर्ड है। ऐसा नहीं है कि रजिस्टर्ड कंपनियां भारत में नहीं भागी, बहुत भागी। लेकिन आप सामने वाले की प्रोफाइल, विजन और मिशन देखिए। किसी आदमी के ऊपर बैंक का कर्जा है, 2 करोड़ रुपया उसको देना है, या नेटवर्किंग का कर्जा है, उसने अपनी कंपनी खोली, उसका प्लान और प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। इत्तेफाक से हमसे मुलाकात हुई, हमने देखा प्लान बहुत अच्छा, हमने कहा मैं 10 करोड़ रुपया यही कमाऊंगा, इसी प्लान से मैं 10 करोड़ कमाऊंगा। मैंने वहाँ काम शुरू किया। चूंकि वो कंपनी चला रहा है तो हमारे जैसे सैकड़ों नेटवर्कर उसके पास होंगे,